ओके, सो आप लोगों का ये डाटा टेबल के ऊपर नया वीडियो रहेगा और इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि डाटा टेबल को हम लोग कैसे यूज करें, कैसे एक्सेस करें और हम लोग उसका जो यूज है वो सर्वर साइड के लिए भी कैसे करें। पहले हम लोग क्लाइंट साइड के लिए करेंगे, उसके बाद में हम लोग सर्वर साइड के लिए इसको यूज करेंगे। डाटा टेबल बेसिकली आप लोगों का एजेक्स वाला जो है वो कॉन्सेप्ट रहता है कि पार्शियली आप लोगों के डाटा जो है वो एपीआई के थ्रू अगर आप लोगों को गेट करने हैं, यूआरएल्स के थ्रू अगर आप लोगों को गेट करने हैं, सो आप लोग डायरेक्टली इसको गेट कर सकते हैं यूआरएल्स के थ्रू। तो वो कॉन्सेप्ट रहेगा और वो बहुत आसान रहता है डाटा टेबल का। तो ये एक पूरी की पूरी डाटा टेबल रहे और हम लोग कैसे डायनेमिक कंटेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं वो पूरा हम लोग इसमें आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैंने इसका डीप नाम रखा है कि डाटा टेबल के बारे में बेसिकली आप लोगों को पूरा पता लग जाएगा कि कैसे कैसे हम लोगों को यूज करना है डाटा टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है कि हम लोगों को क्या यूज करना चाहिए डाटा टेबल में। तो आप लोगों के पास डाटा टेबल की सीडियंस वगैरह आप लोगों को मिलते हैं, वो आप लोगों को एज ए लाइब्रेरी आप लोगों को यूज करने हैं, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को सर्वर साइड अगर कोड करना है तो ठीक है, अदरवाइज आप लोगों को एक डाटा टेबल में सिंपल फंक्शन लिखना है, ये गेट डाटा टेबल, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग देखें तो मैंने एक फंक्शन नेम लिखा है गेट डाटा टेबल और उसमें एक ऑब्जेक्ट टाइप लिया है लिस्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कोई भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कि नेम जॉन, एज 30, सिटी न्यूयॉर्क, जेने सिटी लॉस एंजलिस, बॉब एंड शिकागो। ओके, और उसके बाद में यहाँ पर मैंने रिटर्न किया है जेसन और वहां पर वो जो रिटर्न किया है वो डाटा जो है वो रिटर्न किया है। तो ध्यान रखिएगा ये आई एक्शन रिजल्ट है, लेकिन रिटर्न आप लोगों को जेसन फॉर्मेट में करना है और आप लोगों का जो डाटा होगा वही आप लोगों को सेंड करना है। तो यहाँ पर ये डाटा जो है वो फिक्स है, ठीक है। तो ये कीवर्ड जो है फिक्स आप लोगों को रखना है। यहाँ पर जेसन के अंदर आप लोगों का डाटा ही यहाँ से जाना चाहिए, ठीक है। जो कीवर्ड है वो फिक्स है। मैं दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया है कंट्रोलर के अंदर और यहाँ पर उसको रेंडर किया डाटा के ऊपर। तो बेसिकली आप लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर आप लोग वेरिएबल का नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से जाएगा डेटा ही, ठीक है। तो आप लोग एक नया डेटा बनाकर भी उसमें वेरिएबल की वैल्यू पास कर सकते हैं, तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अभी आप लोग अगर ये एड व्यू वाला ऑप्शन कर देते हैं यहाँ पर सपोज, और आप लोग इसके लिए व्यू जनरेट कर लेंगे तो आप सबसे बड़ी गलती करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक इंडेक्स सेक्शन मेथड बनाना है और उस इंडेक्स सेक्शन मेथड को एज इट इज व्यू पर रेंडर कर देना है, ठीक है। ये index.cshtml वाला आप लोगों का पेज हो गया। इस पेज पर आप लोगों को क्या बनाया है, डेटा टेबल बनाना है, ठीक है। और आप लोगों ने बनाया नेम, एज एंड सिटी, क्योंकि आप लोग एक ऑब्जेक्ट के अंदर नेम, एज एंड सिटी ही रिट्रीव कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक टेबल बनाया है माई टेबल, क्लास डिस्प्ले उसको रखा है और नेम, एज एंड सिटी जो है वो आप लोगों के डेटा से आ रहा है, ठीक है। तो नेम के अंदर ये आप लोगों के पास आ जाएंगे, एज के अंदर आप लोगों के पास आ जाएंगे और सिटी के अंदर आप लोगों के पास ही आ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को टेबल बॉडी जो है वो जिटीज रखनी है। अब आप लोगों को यूज करना है सेक्शन स्क्रिप्ट और आप लोगों को यूज करनी है जेक्वेरी, क्योंकि आप लोगों की जो डाटा टेबल है वो जेक्वेरी के अंदर ही जो है वो यूज की गई है। तो आप लोग जो है यहाँ पर स्क्रिप्ट यूज करेंगे, स्क्रिप्ट सेक्शन स्क्रिप्ट, और उसके बाद में जेएस यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं, दो लाइब्रेरीज यूज करने वाले हैं और पहले आप लोगों को इसके बारे में बता दिया जाता है। document.ready जो फंक्शन होता है वो जैसे ही आप लोग पेज लोड करते हैं, फर्स्ट टाइम जब ब्राउजर लोड होता है तब आप लोगों का कॉल हो जाता है और यहाँ पर आप लोगों के पास जो माई टेबल है उसके ऊपर आप लोग डाटा टेबल रेंडर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है $# माई टेबल, ठीक है, डॉट डेटा टेबल। और डेटा टेबल जो है वो एक प्रकार का फंक्शन है, तो आप लोग जो है मेथड बनाएंगे और उसी में आप लोग जो है पैरामीटर ऐड करेंगे। उसमें आप लोगों के पास फर्स्ट पैरामीटर होगा एजेक्स पैरामीटर, जो आप लोगों की कॉल करवाएगा और आप लोगों के एक्शन मेथड पर वैल्यूज को भेजेगा। तो एजेक्स लिखना है, कोलन लगाना है और आप लोगों को ब्रैकेट्स यूज करने हैं। उसमें आप लोगों को एजेक्स के भी कुछ पैरामीटर होते हैं, जैसे कि यूआरएल है, जेसन का टाइप क्या है और डेटा टाइप क्या है। टाइप का मतलब होता है फॉर्म का टाइप, जैसे कि गेट एंड पोस्ट करना। डेटा टाइप का मतलब होता है जेसन फॉर्मेट में आप लोगों को भेजना है या किस टाइप का फॉर्मेट आप लोग भेजना चाहते हैं। तो ये एजेक्स का जो ऑब्जेक्ट है वो आप लोगों ने यहाँ पर क्लियर किया। उसके बाद में इसके पास कॉलम्स आता है, तो ये डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज हैं इसके पास। तो हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज ही सेट कर रहे हैं। जैसे एजेक्स है, एजेक्स भी ऑब्जेक्ट टाइप है तो उसमें भी प्रॉपर्टीज है आप लोगों के पास, जैसे यूआरएल है, टाइप है, डेटा टाइप है, कॉलम। इसके बाद में आप लोगों के पास डाटा टाइप के डाटा टेबल के पास दूसरा ऑब्जेक्ट है कॉलम्स। इसमें आप लोगों को कॉलम्स वही रखने हैं जो आप लोगों के पास ऊपर हैं। तो जैसे कि आप लोगों को एक एरे टाइप बनाना है कॉलम्स को और उसमें सबसे पहला ऑब्जेक्ट डालना है आप लोगों को डेटा।
डाटा में आप लोगों के पास नेम है, एज एंड सिटी है, और इनके ही टाइटल आप लोगों को किस वे में दिखाई देंगे, तो वो आप लोगों को रखने हैं नेम, एज एंड सिटी। फाइनली हम लोगों ने दो स्क्रिप्ट फाइल, एक सीएसएस फाइल और एक स्क्रिप्ट फाइल जो है डाटा टेबल की यहाँ पर इंसर्ट कर दी है। आप लोग सेक्शन स्क्रिप्ट्स पर यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, cdn-datatables.net एंड cdn.datatable.net वगैरह वगैरह, जो आप लोगों को दिखाई दे रही है यहाँ पर इजीली। ये सारा का सारा कोड जो है आप लोगों को यहाँ पर भी मिल सकता है, लेकिन आप लोगों को ये अगर कॉम्प्लिकेटेड लगता है, डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है किसी चीज का, तो आप लोग ये पूरा वीडियो देख सकते हैं। इसमें आप लोगों को पूरा समझाया हुआ है कि डाटा टेबल आप लोग कैसे यूज करें, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, किनका किस वक्त क्या काम आता है, वो सारा मैंने समझाया हुआ है। तो यहाँ से बस आप लोगों को लाइब्रेरीज जो है वो पिक करनी है dataTable.net से या org से, जो भी है ऑफिशियल यूआरएल, वहां से आप लोग जो है सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरीज यूज कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने कॉलम्स बनाए हैं। कॉलम्स मैंने बता दिया आप लोगों को, एक एरे होता है और एरे में 3 ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैंने डाला है, नेम, एज एंड सिटी। इसके लिए डाटा हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो फाइनली आप लोगों का एरे क्लियर हो जाता है। एंड देन व्हाट एजेक्स जो है उसमें आप लोगों के पास यूआरएल टाइप एंड डाटा टाइप आप लोगों का क्लियर है। किसी को क्या डबल कोटेशन में डालना है, किसी को नहीं डालना है, वो आप लोगों की चिंता नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के पास अगर डबल कोटेशन में आप लोग एजेक्स को नहीं लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप लोगों को क्या करना है, जो यूआरएल मैंने एजेक्स के अंदर डाला है वो आप लोगों को यूज करना है। जैसे कि हम लोगों ने डाला है होम, तो कंट्रोलर का नेम है, और उसमें गेट डाटा टेबल जो है वो यहाँ पर एक्शन मेथड नेम है, ठीक है। तो फाइनली आप लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी कि पहले रेंडर होगा व्यू, और व्यू जो है जैसे ही रेंडर होगा तो ये अपने जैसे ही पेज लोड होगा तो वहां से ये जो भी एपीआई से जो भी डाटा आ रहा होगा उसे आप लोगों को शो कर देगा एक टेबल की फॉर्मेट में। तो जैसे मैंने यहाँ पर देखा लिस्ट ऑफ यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिया, जो भी आप लोग ले रहे हैं, लेकिन ये जाएगा डाटा की नेम में ही, ठीक है, इतना आप लोगों को याद रखना। तो न्यू जेसन मैंने भेजा है और उसके अंदर मैं यहाँ पर न्यू लगाकर और करली ब्रैकेट यूज कर डाटा के अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट लिस्ट जो है वो यहाँ से सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो इजीली आप लोगों का जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप लोगों का डाटा टेबल जो है वो रेंडर हो जाएगा आप लोगों के फाइनली उस पर इंडेक्स वाले व्यू के ऊपर। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इंडेक्स व्यू जो है आप लोगों को सबसे पहले ऐसा ही भेजना है, और जब ये लोड होगा, जब इसका व्यू लोड होगा तो आप लोगों को बाई जो पेज लोड होगा वैसे ही आप लोगों की गेट डाटा टेबल जो है वो पिक कर ली जाती है। तो फाइनली आप लोगों के पास यहाँ से डाटा जो है वो रिट्रीव हो जाते हैं। तो ये बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी कि पहले आप लोगों को अगर पेज लोड के ऊपर डाटा टेबल को यूज करनी है तो आप लोग ऐसा करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग किसी बटन के ऊपर डाटा टेबल को यूज कर रहे हैं तो मेथड वहां पर गेट नहीं होगा, पोस्ट होगा, ठीक है। जैसा कि रिक्वेस्ट आप लोग चाहते हैं वैसा ही आप लोगों को यूज करना है डाटा टेबल। मैं जो डाटा टेबल यहाँ पर यूज कर रहा हूँ वो पेज लोड के ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये चीज भी आसान होगी, ठीक है। तो इस बात को समझना, यहाँ पर एरर है और उस एरर को आप लोगों को समझना पड़ेगा कि एरर एक्चुअली में है क्या। यहाँ पर देखिए id इक्वल्स टू माई टेबल रिक्वायर्ड अननोन पैरामीटर नेम। अभी वापस देख लीजिए, अननोन पैरामीटर नेम फॉर द रो 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो डाटा आ रहा है उसमें जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो आप लोगों का जो नेम पैरामीटर है वो अननोन टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह होती है कि हम लोग यहाँ पर देखें कि हम लोगों के पास डेटा जो है वो किस फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें नेम जो है इस नेम, एज एंड सिटी, लेकिन आप लोगों का जो यूआरएल आता, आप लोगों का जो जेसन फॉर्मेट में जो डाटा आता है वो इस फॉर्मेट में आता है, नेम, एज एंड सिटी, अंडरस्टूड। तो ये चीज आप लोग फोकस रखना पड़ेगा कि किस फॉर्मेट में आ रहा है। तो आप लोग डायरेक्टली ये कर लीजिए कि ये यूआरएल जो है होम और गेट डाटा टेबल, आप लोग एक बार डायरेक्टली हिट करके देख लीजिए यूआरएल के अंदर, और वहां पर आप लोगों को जेसन डाटा मिलेगा और उस जेसन डाटा से जो कॉलम नेम होते हैं वो आप लोग यहाँ से पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्टली जैसे ही मैंने नेम चेंज किया वो डाटा यहाँ पर आप लोगों के पास आ चुके होते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, सिंपली जो मैंने अभी आप लोगों को बताया home/get डाटा टेबल, आप लोग ये कर सकते हैं। तो जेसन फॉर्मेट में आपको डाटा जो है वो मिलेगा। यहाँ पर देखिए जेसन फॉर्मेट है और वहां पर ये देखिए नेम, एज और सिटी, किस जो कैरेक्टर्स हैं वो किस फॉर्मेट में आ रहे हैं, और यहाँ पर देखिए डाटा जो है वो आप लोगों का रिट्रीव होकर आ रहा है, ठीक है। तो डाटा टेबल में आप लोगों को जो डाटा आप लोग यूज करते हैं उसका वही होना चाहिए जो आगे से आप लोगों का कंट्रोलर से डाटा आ रहा है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को सुनने आई। एंड देन व्हाट, आप लोगों को ये जो सर्चिंग है वो क्लाइंट साइड पर परफेक्टली काम कर रही है। आप लोगों की जो पेजिंग है वो क्लाइंट साइड पर परफेक्टली काम कर रही है, सिर्फ और सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज की वजह से, एजेक्स और कॉलम्स, ठीक है। तो आप लोगों ने एजेक्स यूज किया, वेरी फाइन। आप लोगों ने कॉलम्स यूज किए, वेरी फाइन।
द नेक्स्ट वन हम लोग एक और प्रॉपर्टी इसमें ऐड करने वाले हैं और वो बहुत ही अच्छी है। हम लोग सर्वर साइड पेजिंग यूज करेंगे इसमें, क्योंकि पेजिंग तो इसमें बाय डिफॉल्ट जो है वो आप लोगों के पास क्लाइंट साइड की है, लेकिन क्लाइंट साइड जो पेजिंग होती है वो सही नहीं होती। मैं चाहूंगा कि आप लोग सर्वर साइड पेजिंग यूज करें और प्रोसेसिंग भी ट्रू करें। प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि अगर डाटा लोड नहीं हुआ तो वो स्पिनर ऐड कर देगा, एक प्रकार का एनिमेशन आप लोगों के पास आ जाएगा। तो वो बहुत अच्छी एक फीचर है इसकी भी, वो भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो मैंने इस ऑब्जेक्ट लिस्ट को बढ़ा दिया है, देखिए, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट लिस्ट जो है मैं यूज करने वाला हूँ। इसमें कुछ सर्चिंग के ऑप्शन है, कुछ सॉर्टिंग के ऑप्शन है, तो वो भी मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ डाटा टेबल के अंदर। तो बहुत बड़ा मजा आने वाला है, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप लोग डाटा टेबल को पसंद करते हैं और उसे अपने प्रोजेक्ट में ऐड करते हैं तो आप लोग ये वीडियो देख लीजिए, आप लोगों को ऑलमोस्ट सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि एक्चुअल में कैसे क्या जो चीजें हैं वो ट्रांसफर हो रही हैं, ठीक है। पूरा डाटा टेबल का ये वीडियो जो है वो शानदार है, और मैं ये भी मानता हूँ कि जो वीडियो है मैं बनाता हूँ आप लोगों के लिए, मेहनत करके बनाता हूँ, तो इजीली आप लोग उसको गेट भी करेंगे, आप लोग समझ भी सकेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो है ये लिस्ट की जो लिस्ट को लेंथी बना दिया है, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो पेजिंग है वो कैसे काम कर रही है, जो सर्चिंग है वो कैसे काम कर रही है, लेकिन ये सारा का सारा डाटा जो है वो लोड हो जाएगा टेबल के ऊपर, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि जो पेजिंग है वो 10 रिकॉर्ड्स की है, और आप लोगों की जो लिस्ट है वो ऊपर आप लोगों के पास मेंशन्ड है 10 वाली, ठीक है। तो ये भी आप लोगों के पास आप लोग देख सकते हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने लिस्ट को लेंदी कर दिया था, और वहां पर आप लोगों की पेजिंग वर्क कर रही थी, सर्चिंग आप लोगों का वर्क कर रहा है, शॉर्टिंग भी वर्क करेगा। लेकिन ये सारा डाटा जो है एजेक्स और कॉलम्स जो है उन दोनों प्रॉपर्टी की वजह से ही है, और उन दोनों प्रॉपर्टी की के कारण ये सारा का सारा डाटा जो है वो डिफॉल्ट जो डाटा है वो आप लोगों का शो हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पेजिंग जो है वो फॉल्स करने वाला है। तो यहाँ पर जो अगर आप लोग ये थर्ड प्रॉपर्टी है डाटा टेबल की कि पेजिंग क्या है, और अगर वो फॉल्स कर देते तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा जो 1 2 आप लोग नजर आ रहा है वो आप लोगों को नहीं नजर आएगा, और आप लोगों का सारा डाटा जो है वो एक सिंगल पेज के ऊपर ही इनेबल्ड हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि पेजिंग जो है वो बाय डिफॉल्ट ट्रू होती है इसकी, है ना। हम लोग इसमें फॉल्स रख देंगे तो पूरी की पूरी डाटा टेबल जो है आप लोगों को नजर आएगी, उसमें आप लोगों को पेजिंग इनेबल्ड जो है वो नहीं नजर आएगी, ठीक है। तो यहां पर भी एक फोकस रखने वाली बात है। एंड देन अगर हम लोग देखें और भी बाकी अदर प्रॉपर्टीज हैं जो मैं 1 बाय 1 इसमें डिस्कस करूंगा, तो आप लोगों को पता है कि सारा हम लोगों को बेसिक रूप में जो भी करना होता है डाटा टेबल के लिए हम लोग वो सारा करते हैं, ठीक है। तो ये हॉट रीलोड की जो फीचर्स है विजुअल स्टूडियो की वो हम लोग इनेबल्ड कर लेते हैं, और बाकी हम लोग आके चलते हैं इसके लिए। तो यहां पर आप लोग देखिए कि पेजिंग यहां पर आप लोगों के पास ट्रू हम लोग कर देते हैं, तो वो आप लोगों का दोबारा से वो चीज जो है डिफॉल्ट वाली आ जाएगी, आप लोगों के पास पेजिंग जो है वो इनेबल्ड हो जाएगी और यहां पर काम करने स्टार्ट कर देगी। तो अभी देखना दो कि 2 सेकंड या 3 सेकंड के बाद में जो है ये जो टेबल है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और दोबारा से पेजिंग में बदल जाएगी। हॉट रीलोड की फीचर्स में थोड़ा सा टाइम लगता है, और ये फीचर्स जो है आप लोगों की नजर आपको आने लग जाएगी, ठीक है। तो अभी अगर आप लोग देखेंगे इसका आउटपुट जो है आप लोगों को नजर आ गया होगा। यहाँ पर जो थोड़ा सा टाइम लेगा ये सेव करने के बाद ही आप लोगों का जो HTML है वो रेंडर होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो ये देखिए रिफ्लेक्ट हो चुका है, और यहाँ पर पेजिंग दोबारा से यहाँ पर आप लोगों के पास बन चुकी है। तो यहाँ पर आप लोगों को पेजिंग समझ में आ गया, एजेक्स समझ में आ गया, कॉलम समझ में आ गया कि कौन कौन से कॉलम्स आप लोगों को बने हैं, टाइटल उनको क्या रखने हैं, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर देखिए पेजिंग टाइप, पेजिंग मैंने बताया कि ट्रू एंड फॉल्स करने पर क्या होता है, पेजिंग टाइप क्या रख रहे हैं आप लोग, फुल नंबर्स। अगर आप लोग यहाँ पर पेजिंग टाइप्स को फुल नंबर्स रख देते हैं तो इस टाइप से पेजिंग जो है वो आप लोगों को नजर आएगी कि यहाँ पर देखिए फर्स्ट आ गया आप लोगों के पास, प्रीवियस आ गया, 1 2 आ गए, तो ये फुल नंबर्स जो है, ठीक है, वो पेजिंग का टाइप हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग अगर इसको हटा देंगे तो आप लोगों का पेजिंग बाय डिफॉल्ट ये देखिए फर्स्ट एंड लास्ट वो नजर नहीं आया आप लोगों को, 1 और 2 आप लोगों को नजर आ गया। तो फुल नंबर्स की वजह से आप लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट पेजिंग टाइप आप लोगों का यहाँ पर मैंने ऐड किया फुल नंबर्स, एंड आप लोग जो है
ये क्लाइंट साइड पर ही मैं जो एक्शंस हैं वो सारे के सारे परफॉर्म कर रहा हूं। इतना बात आप लोगों को, इतनी जो बात है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। यहां पर अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज मैंने ऐड की है कि पेज की लेंथ कितनी होनी चाहिए 10, जो लेंथ मेन्यू है वो कैसा बनना चाहिए 10, 25, 50 एंड 100। ये डिफॉल्ट है, मैंने आप लोगों को दिखाया जो डिफॉल्ट है वो क्या है। यहाँ पर पेजिंग जो है बाय डिफॉल्ट ट्रू होती है। पेजिंग जो टाइप है वो बाय डिफॉल्ट आप लोगों के पास फुल नंबर्स नहीं होता, मैंने कस्टमाइज किया है। पेज लेंथ जो है वो बाय डिफॉल्ट 10 ही होती है, और पेज लेंथ जो मेन्यू आप लोगों ने बनाया है वो भी आप लोगों का इसी प्रकार होता है। तो ये प्रकार देखिए आप लोगों की जो फर्स्ट, प्रीवियस, फर्स्ट, 2, 3, 4, 5, 6, ये इस प्रकार के नंबर आ गए हैं आप लोगों के पास, क्योंकि आप लोगों ने सर्वर साइड को ट्रू कर दिया है और सर्वर साइड से ऐसा कुछ भी डाटा जो है वो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने जैसे ही सर्वर साइड हटाया तो दोबारा से पेजिंग अनेबल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये क्लाइंट साइड पेजिंग आप लोगों की यहाँ पर काम कर रही है। ठीक है, तो देखिए लेंथ, पेज लेंथ कितनी है, पेज लेंथ में पी छोटा है, लेंथ का एल कैपिटल है, 10 है। लेंथ का मेन्यू कैसा है, एल छोटा है, मेन्यू का एम कैपिटल है। और लेंथ मेन्यू को आप लोगों को एरे से दिखाना होगा, ये इंटीजर नंबर्स हैं। अगर आप लोग इन्हें 5 to 10, 3, 13, 14 ये कर देंगे तो आप लोगों को इस प्रकार से लेंथ मेन्यू नजर आने लग जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सर्वर साइड प्रोसेसिंग जो है वो हम लोग देखेंगे कि सर्वर साइड पेजिंग जो है वो कैसे आप लोगों को शो होती है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों के पास एक लिस्ट है पहले से। ठीक है, आप लोगों ने देखा कि आप लोगों के पास एक लिस्ट है, उसमें आप लोगों को क्या मॉडिफिकेशन करना है। सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि स्टार्ट और लेंथ पे क्या आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को सबसे पहले स्टार्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, और ये आप लोग कहां से निकालेंगे, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म स्टार्ट से ही, डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट। अगर आप लोगों का बाय डिफॉल्ट 0 आता है तो बाय डिफॉल्ट 0 ही सेट हो जाएगा, अगर नल आता है तो। और जो लेंथ है वो 10 सेट हो जाएगी, यानी कि पेज नंबर 0 और पेज लेंथ जो है वो 10 स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों को निकालना है रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म ऑफ लेंथ, एंड देन आप लोगों को इसको मॉडिफाई करना है। जो मेन डाटा आप लोगों के पास लिस्ट है, ऑब्जेक्ट लिस्ट डॉट स्किप आप लोगों को करना है स्टार्ट, यानी कि 0 स्किप करना है। एंड टैग आप लोगों को पेज साइज लेना है, यानी कि लेंथ आप लोगों को लेना है। तो यहां पर आप लोगों ने लिया। ठीक है, उसके बाद में जैसन रिजल्ट आप लोगों के पास है न्यू, और उसके बाद में आप लोगों ने भेजा ड्रॉ रिकॉर्ड टोटल्स, रिकॉर्ड्स के टोटल कितने हैं, रिकॉर्ड्स फिल्टर्ड कितने हैं, और डेटा क्या है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में आप लोगों के पास आ गया टोटल काउंट, ऑब्जेक्ट लिस्ट डॉट काउंट, ड्रॉ रिकॉर्ड्स टोटल, रिकॉर्ड्स फिल्टर्ड। रिकॉर्ड्स फिल्टर्ड हम लोग यहाँ पर काम में नहीं ले रहे हैं। रिकॉर्ड्स फिल्टर्ड का मतलब आप लोगों का हो जाएगा कि हम लोग उसको रिकॉर्ड जो फिल्टर हम लोगों ने यहाँ पर किया है वो कितना है, टोटल उनका काउंट कितना है, वो यहाँ पर आप लोगों के पास आएगा। वो उसी हिसाब से, जैसे कि हम लोगों ने कोई सर्चिंग की, यहाँ पर सर्चिंग को अनेबल्ड नहीं किया है तो उस बेसिस पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एरर है, इसको हम लोगों को रिजोल्व करना है। तो यहाँ पर जो HTTP गेट है वो HTTP पोस्ट में बदल जाएगा, क्योंकि हम लोगों की सर्वर साइड होगी और वो कभी भी URL से नहीं होती। आप लोगों की जो रिक्वेस्ट होगी वो पोस्ट मेथड पर जाएगी। तो यहाँ पर जो गेट डाटा टेबल आप लोग कर रहे हैं और सर्वर साइड पेजिंग अगर आप लोगों ने इनेबल्ड की है तो आप लोगों को क्या करना है, पोस्ट एक्शन मेथड यूज में लेना, और ये लिस्ट आप लोगों की नजर आ जाएगी। और ये सर्वर साइड पेजिंग है आप लोगों की। जब आप लोग 2 पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देखिएगा कि आप लोगों को हिट करेगा, आप लोगों का वो जो एक्शन मेथड है वो आप लोगों का हिट करेगा। बाकी आप लोगों को कोई चेंज नहीं करना है, प्रोसेसिंग ट्रू है, सर्वर साइड जो है वो ट्रू है। तो मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं, एंड देन हम लोग यहां पर इसको चेक करेंगे। तो आप लोगों को स्टार्ट निकालना है और लेंथ निकालना है। ठीक है, लेंथ मेन्यू आप लोगों का वही रहेगा 10, 25, 50 एंड 100। ठीक है, सर्वर साइड आप लोगों का क्या रहेगा, सर्वर साइड आप लोगों का रहेगा ट्रू। तो जैसे ही मैंने 1 पे क्लिक किया तो यहां पर आप तो लोग देख रहे हैं कि जैसे मैंने 1 पे क्लिक किया तो सर्वर साइड हिट हो गया। स्टार्ट एंड लेंथ पे आप लोग निकाल सकते हैं फर्स्ट और डिफॉल्ट, और उसके बाद में स्किप किया स्टार्ट, टेक किया लेंथ और टू लिस्ट, एंड व्हाट टोटल काउंट आप लोगों का निकला ऑब्जेक्ट लिस्ट डॉट काउंट। आप लोग जो भेज रहे हैं न्यू जेसन रिजल्ट भेज रहे हैं न्यू। फिर ड्रॉ में आप लोगों के पास क्या आया, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म ड्रॉ फर्स्ट और डिफॉल्ट एम्प्टी, अगर नलेबल है तो 0 सेंड कर दीजिए, और रिकॉर्ड्स टोटल है तो उस पर टोटल काउंट आप लोग सेंड कर दीजिए। लेकिन रिकॉर्ड्स फिल्टर्ड मैंने यहाँ पर टोटल काउंट ही भेजा है, क्योंकि मैंने अभी तक सर्च वाला ऑप्शन इसमें ऐड नहीं किया है। और डेटा के ऊपर आप लोगों का मेन डाटा जाएगा, जो कि फिल्टर्ड, जो कि आप लोगों का अपने पेजिंग वाला अनेबल्ड किया है वो वाला जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। रिकॉर्ड्स टोटल यानी कि मेन डाटा के जो नहीं है, आप लोगों के टोटल लिस्ट में कितने हैं वो। रिकॉर्ड्स फिल्टर्ड आप लोगों ने अभी यूज में नहीं लिया है तो वो आप लोगों को यहाँ पर नहीं मेंशन करना है।
अगर मैं यहाँ पर मेन डाटा डॉट काउंट लिख देता हूं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्ड्स फिल्टर्ड का मतलब है कि सर्चिंग के बाद हम लोगों के पास पेजिंग इनेबल्ड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो यहाँ पर आप लोगों को शो करना है। ठीक है, अगर आप लोगों ने रिकॉर्ड्स फिल्टर्ड का मतलब ये समझा है कि स्किप एंड टेक वाला है, तो ये गलत है। ये पेजिंग का फंडा है, सिर्फ आप लोगों को इसमें पेजिंग का यूज करना है। रिकॉर्ड्स टोटल का मतलब है आप लोगों के टोटल डाटा जो लिस्ट में है उसको आप लोगों को काउंट करना है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास आया। अब आप लोग नेक्स्ट मूव करेंगे और यहाँ पर ये लिस्ट आ गई आप लोगों के पास। स्टार्ट और लेंथ आप लोगों ने गेट किया है, तो आप लोग देख सकते हैं कि स्टार्ट में क्या आया है, लेंथ में क्या आया है, वो वन बाय वन आप लोग जो है डिटरमाइन कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों के पास स्टार्ट आ गया, लेंथ आ गया, एंड देन आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के पास नेक्स्ट नहीं आ रहा है। यहाँ पर प्रीवियस है, फर्स्ट नेक्स्ट प्रीवियस जो है आप लोगों के पास आ रहा है, लेकिन दूसरा जो पेज है वो आप लोगों के पास इनेबल्ड नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने रिकॉर्ड्स फिल्टर्ड के अंदर टोटल काउंट जो है मेन डाटा वाला कर दिया है, राइट। तो रिकॉर्ड्स टोटल के अंदर तो आप लोगों का यही रहेगा, लेकिन जो अभी रिकॉर्ड्स टोटल जो रिकॉर्ड्स फिल्टर्ड है वो आप लोग टोटल काउंट कर दीजिए, ठीक है। तो आप लोगों के पास एज इट इज जो फॉर्म है जो पहले आ रहा था वही आप लोगों के पास आ जाएगा। उसके बाद में आप लोगों को जो रिटर्न करना है, न्यू जेसन रिजल्ट करना है, इतना बात आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। एंड न्यू आप लोगों के पास जो फॉर्मेट है वो ये है, ड्रॉ रिकॉर्ड्स टोटल, रिकॉर्ड्स फिल्टर्ड एंड डेटा, ठीक है। अब आप लोगों के पास एज इट इज जो आप लोगों के पास है वो आप लोगों की पूरी टेबल आप लोगों के पास नजर आ जाएगी। अभी इसमें आप लोग इमेज भी ऐड करेंगे, इसमें आप लोग हाइपरलिंक्स भी ऐड करेंगे, वो सारा का सारा कंटेंट आप लोग इसमें ऐड करेंगे। तो जो टॉपिक्स है वो आप लोगों के लिए बनाया गया है। स्टार्ट लेंथ आप लोगों ने ऐड करी। स्टार्ट में देखिए बाय डिफॉल्ट आप लोगों के पास कितना आ रहा है, लेंथ में आप लोग चेक कर सकते हैं कि कितना आ रहा है। तो ये जो है फर्स्ट डाटा रेंडरिंग का प्रोसेस है, आप लोगों को उसमें देखना है। यहां पर आ गया फर्स्ट एंड सेकंड एंड नेक्स्ट। अब आप लोगों को सर्चिंग करनी है, ठीक है। तो सर्चिंग के लिए आप लोगों को क्या करना है, कंटेन्स जो कीवर्ड होता है, मैंने आप लोगों को बताया फर्स्ट का, लेंथ का, ठीक है। मैंने अभी आप लोगों को सर्चिंग का कॉन्सेप्ट नहीं समझाया है। सर्वर साइड सर्चिंग जो होती है वो जो टॉपिक है वो मैंने अभी आप लोगों को नहीं बताया। ये आप लोगों को सिर्फ लिस्ट में ही जो है सर्चिंग करनी है। ये जो सर्च करेगा वो इसी पेजेस के ऊपर ही करेगा, वो इसी लिस्ट के ऊपर करेगा कि डाटा जो है वो आया है या नहीं आया है। तो ये सारा का सारा सर्च हम लोगों को डेटाबेस से करना है, ना कि इस लिस्ट से। गॉट इट। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को सर्च यूज करना है, और सर्च जो है वो बेसिकली आप लोगों के डेटाबेस से ही होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे नेक्स्ट, सर्च के लिए भी ऑप्शन, एंड यहाँ पर हो जाएगी आप लोगों के पास सर्च वैल्यू। सर्च वैल्यू में आप लोगों के पास क्या करना है, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म सर्च, और उसके अंदर ब्रैकेट आप लोगों को यूज करना है अब वैल्यू के लिए, ठीक है। फर्स्ट और डिफॉल्ट वही चीज आप लोगों को यहां पर भी करनी है, ठीक है। और यहां पर आप लोग सर्च के लिए सर्च वैल्यू जो रख रहे हैं, इसमें आप लोगों को रखना है ऑब्जेक्ट लिस्ट डॉट वेयर एक्स डॉट नेम, जिससे आप लोगों को कंटेन सर्च वैल्यू, एंड एक्स डॉट सिटी डॉट कंटेन सर्च वैल्यू। तो ये और वाला सिंबल है, ये आप लोग हटा सकते हैं। नेम वाइज सर्चिंग आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो सर्च वैल्यू मैंने यहाँ पर यूज की है। अब आप लोगों का जो सर्च रिकॉर्ड्स काउंट है, ठीक है, या सर्च फिल्टर जो फिल्टर्ड रिकॉर्ड्स था आप लोगों का, वो यहाँ पर काम करेगा कि हम लोगों को जो फिल्टर्ड रिकॉर्ड्स थे वो हम लोगों को काउंट करने। तो अब आप लोगों का जो मेन डाटा है वो यहाँ पर काम कर जाएगा, ठीक है। कि आप लोगों ने सर्च किया, उसके बाद में अगर आप लोगों के पास पेजिंग इनेबल्ड है तो आप लोगों का वो काम करेगा। तो सर्च वैल्यू है, मैंने आप लोगों को स्टार्ट के बारे में बताया, लेंथ के बारे में बताया, सर्च वैल्यूज के बारे में बताया। सर्च वैल्यू डाटा हो गया, कॉलम्स हो गया, पेजिंग हो गया, पेजिंग लेंथ हो गया, लेंथ मेन्यू हो गया, सर्वर साइड ट्रू कर दिया, प्रोसेसिंग थ्रू कर दिया। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 काम कर रहा है, 2 जो है वो अभी यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। देखिए 1 काम कर रहा है, 2 जो है वो इस टाइप से आप लोगों का काम कर रहा है। तो यहाँ पर अगर परफेक्टली आप लोगों को इसको काम करवाना है तो रिकॉर्ड्स फिल्टर्ड जो है, जैसे रिकॉर्ड्स टोटल तो आप लोगों ने लिखा, रिकॉर्ड्स फिल्टर्ड जो है वो काम करेगा अब आप लोगों के रिकॉर्ड्स फिल्टर्ड के ऊपर, यानी कि मेन डाटा के ऊपर, क्योंकि आप लोगों ने इसमें फिल्टर्ड का जो ऑप्शन है वो ऐड कर रखा है, और इसमें आप लोगों का मेन डाटा जो है वो काम कर जाएगा अभी, ठीक है।
तो इसमें पेजिंग जो है आप लोगों की इनेबल्ड हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं मेन डाटा डॉट काउंट, क्योंकि हम लोगों को फिल्टर करने के बाद ये जो डाटा है वो पेजिंग जो होना चाहिए, आप लोगों का फिल्टर जो रिकॉर्ड है उसमें जो टोटल काउंट है वो कितने आए हैं फिल्टर करने के बाद, वो आप लोगों को यहाँ पर नजर आना चाहिए। तो अभी हम लोग सर्च करते हैं और उसमें जो पेजिंग है वो आप लोगों की देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो नहीं काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो इसमें नेम वाइज सर्च हो रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को फिल्टर्ड रिकॉर्ड्स फिल्टर्ड के बारे में भी आप लोगों को पता चला, रिकॉर्ड्स टोटल के बारे में भी आप लोगों को पता चला, ठीक है, आप लोगों को डेटा के बारे में भी पता चला। तो ये सारा का सारा आप लोगों को यहाँ पर काम आता है। अब नेक्स्ट में आप लोग कॉलम्स के ऊपर आप लोगों को क्या करना है, रेंडर ऑप्शन करना है। अगर आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फील्ड्स उसमें ऐड करनी है तो रेंडर के ऊपर आप लोगों को फंक्शन जनरेट करना है, और फंक्शन के अंदर आप लोग ये 4 टाइप का डाटा जो है वो सेंड कर सकते हैं। डेटा, टाइप, रो और लिंक भी आप लोग सेंड कर सकते हैं। वैसे तो डेटा, टाइप, रो और मेटा भी आप लोग, मेटा जो होता है डेटा, वो भी आप लोग सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि मैंने रिटर्न यहाँ पर क्या किया है, एक हाइपर लिंक रिटर्न किया है। यहाँ पर आप लोग अगर एक इमेज रिटर्न करेंगे तो वो भी आप लोगों को नजर आ जाएगी। href से आप लोगों ने होम डिटेल्स, अभी आप लोगों के पास कोई भी डिटेल्स वाला पेज नहीं है और उस पे डिटेल्स पे आप लोगों ने ro.id सेंड कर दी। रो का मतलब होता है एक सिंगल रो, और उस पे आप लोगों की आईडी भी काम कर रही है, आप लोगों का नेम भी है। तो आप लोग ro.id की जगह ro.name सेंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डेटा, फिर उसका टाइप, फिर उसकी रो, यहां पर आप लोग यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों ने रेंडर फंक्शन यूज किया है, जस्ट रेंडर कोलन फंक्शन, उसमें डेटा, डेटा, फिर उसका टाइप, फिर रो आप लोगों ने यूज किया है। उस पर आप लोगों ने रिटर्न किया है एक हाइपर लिंक पे href आप लोगों ने यूज किया है। रो डेटा नेम जो है आप लोग क्वेरी स्ट्रिंग की जगह आप लोग सेंड कर रहे हैं, और यहाँ पर जो डेटा है वो आप लोगों का हाइपर लिंक बन जाएगा, और आप लोग जो है डिटेल्स वाले पेज के ऊपर नेम्स को सेंड कर रहे हैं। तो इजी जो टास्क है वो यहाँ पर मैं आप लोगों को कंप्लीट डेटा टेबल के अंदर जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग इसको शेयर कीजिएगा। आप लोग जहां तक इसको शेयर कर सकते हैं उसको शेयर कीजिएगा। डेटा टेबल हर कोई लोग जो है वो काम में लेना चाहते हैं, और बहुत सारे लोगों की पसंदीदा भी है। तो ये पूरा का पूरा वीडियो जो है आप लोगों के काम आ सकता है कि कैसे हम लोग इन चीजों को समझे और कैसे हम लोग रेंडर करें डेटा टेबल को। तो यहाँ पर आप लोगों के पास आ गया पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट डिटेल्स स्ट्रिंग नेम वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर आप लोगों के पास आ गया ro.name, और यहाँ पर प्लस करके मैंने यहाँ पर लिखा है डेटा। डेटा का मतलब ये होता है कि आप लोगों का जो नेम प्रॉपर्टी है वही आप लोगों का हाइपरलिंक जो है वो यहाँ पर बनने वाला है, ठीक है। और अब हम लोग ऐड कर लेते हैं व्यू, उस पर मैंने नेम सेंड किया है, साथ में रिटर्न वैल्यू नेम सेंड कर दिया है, ओके। और इसके लिए हम लोग स्कैफोल्ड जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किसी भी डेटा को अगर आप लोगों को सेंड करना हो डेटा टेबल से तो आप लोग उसके लिए हाइपरलिंक्स बना सकते हैं। अगर आप लोग बटन बनाते हैं तो आप लोग एक मॉडल पॉपअप भी बना सकते हैं, वो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि वो आप लोग कैसे बनाएं। मैंने आप लोगों को सारा का सारा मैटर समझा दिया है। आई होप आप लोगों को इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग टाइप की सेंड की है उससे रेंडर फंक्शन लगाकर, और यहाँ पर मैंने एक हाइपरलिंक ऐड किया था और वो हाइपरलिंक के थ्रू जो है वो डाटा जो है वो सेंड कर रहा हूँ। आप फंक्शन के अंदर जो है डाटा, टाइप और रो ले सकते हैं, और यहाँ पर जो डिटेल फंक्शन है उसको कॉल किया गया है हाइपरलिंक के ऊपर, और उसमें नेम जो है वो एज ए क्वेरी स्ट्रिंग सेंड किया गया है। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर तो जो वैल्यू सेंड हो रही है वो आप लोगों की एज ए व्यू सेंड करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग में ही आप लोगों का फर्स्ट पैरामीटर जो है वो सेंड किया जाता है। तो यहाँ पर जो व्यू नेम है वो थोड़ा सा एरर होगा। देखिए यहाँ पर व्यू नेम जो है वो वैल्यू जो है वो यहाँ पर रेंडर नहीं हुई है, ठीक है। नेम की जो वैल्यू है वो रेंडर नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है उसका जवाब मैं आप लोगों के पास दे देता हूँ। जो वैल्यू हम लोगों ने सेंड की है वो एज यहाँ पर रेंडर नहीं हुई, ठीक है। तो आप लोग क्वेरी स्ट्रिंग जो है बनाकर सेंड करें तो ज्यादा बेहतर आप लोगों के लिए रहेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, टाइप आप लोगों का पोस्ट रहेगा, आप लोग कह सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों के पास है देखिए होम डिटेल्स, और यहाँ पर आप लोग नेम इक्वल्स टू सेंड कर सकते हैं। डिटेल्स क्या क्या आप लोग क्वेरी स्ट्रिंग लगा सकते हैं, और यहाँ पर आप लोग क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर नेम वगैरह सेंड कर सकते हैं।
क्योंकि डिटेल्स जो है वो एक एक्शन मेथड है, आप लोग अगर ध्यान से देखें, और नेम जो है उसके अंदर पैरामीटर है, तो आप लोग यहाँ से वैल्यू जो है वो सेंड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के पास होम, गेट डाटा टेबल वगैरह वगैरह सारे ऑप्शंस आप लोगों को नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर आप लोगों के पास देखिए, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो नेम के अंदर वो डाटा आ चुका है, और यहाँ पर आप लोगों को बस नल दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप लोगों के पास नेम के अंदर डाटा नहीं आया है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने वहां पर क्वेरी स्ट्रिंग नहीं, हम लोगों ने डायरेक्टली पैरामीटर यूज किया है। तो डायरेक्टली आप लोग कहाँ जाना है, होम डिटेल्स। क्वेरी स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों के पास नेम एज इट इज जो है वो फंक्शन पैरामीटर कैच करना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रिंग नेम मैंने यहाँ पर यूज किया है, और जो स्लैश लगाता हूँ वह वहां पर वो कभी भी उस चीज को कैच नहीं करता है। तो क्वेरी स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, तो ये एज इट इज अब रो डॉट नेम है, वो इसमें नेम में चला जाएगा, उसको कैच कर लेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आई कि हम लोगों ने जो डाटा सेंड किया है वो कैसे सेंड किया है, और जो डाटा जाने वाला है वो कैसा जाने वाला है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी, और आप लोग जो है यहाँ पर ये जो डाटा है वो सेंड कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, व्यू का जो नेम है वो ही रेंडर आप लोगों के सामने हो रहा है। और यहाँ पर हम लोग भेजना चाहते हैं डिटेल्स के व्यू के ऊपर, तो यहाँ पर व्यू नेम, और उसके बाद में आप लोग यहाँ पर वैल्यू सेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने डायरेक्ट, अगर आप लोगों ने स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू सेंड की, तो वो व्यू के ऊपर ही यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जाता है, एंड आप लोगों का यहाँ पर प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास आ गया नेक्स्ट नेम। ये हो गया आप लोगों के पास सर्वर साइड पेजिंग, मैंने आप लोगों को इसमें बता दी। हाइपरलिंक कैसे ऐड करते हैं वो बता दिया। अब हम लोग एक इमेज ऐड कर लेते हैं इसमें। तो लास्ट में जो फर्स्ट वाला कॉलम है उसी में मैं एक इमेज ऐड कर लेता हूं, तो आप लोगों को ये लगेगा कि हाँ, यहाँ पर आप लोगों के पास ऐसे ही आप लोगों के पास इमेजेस जो है वो इस पर आनी चाहिए। तो मैं एक इमेज यूआरएल नाम से एक प्रॉपर्टी जो है वो इसमें ऐड कर लेता हूँ, और गूगल इमेज जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो एक और मैंने यहाँ पर देखिए, जो स्टूडेंट मॉडल है वो यहाँ पर काम में लिया है। इमेज यूआरएल मैं यहाँ पर काम में ले रहा हूँ, और इसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग टाइप मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। मैं इमेज यूआरएल जो है वो गूगल से पिक कर लूंगा, और उसके बाद में मैं वहां पर शो करूंगा। तो अभी आप लोग देखिएगा कि जैसे मैंने रेंडर फंक्शन किया, वहां पर एक हाइपर लिंक किया, तो हाइपर लिंक की जगह बस मैं इमेज ऐड कर दूंगा, और इमेज का जो सोर्स है वो मेरे पास क्या है, इमेज यूआरएल के अंदर है। तो एज इट इज ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरे पास डेटा के अंदर है। ठीक है, तो वहां पर बस मैं वो रेंडर कर दूंगा, या मेरे पास वो रो के अंदर है, रो डॉट आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो है ये चीज आप लोगों को बस समझनी पड़ेगी। फिर उसके अंदर मैं विड्थ एंड हाइट ऐड कर दूंगा, और आप लोगों को इमेज जो है वो शो होने लग जाएगी। तो यहां पर देखिए, मैंने एक इमेज जो है वो यहां पर ऐड करी है, और आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक और इमेज यूआरएल जो है वो ऐड कर रहा हूं, तो इमेज यूआरएल जो है वो आप लोगों के यहाँ पर शो होने लग जाएगा। लेकिन इस पर मैं रेंडर यूज करूंगा। ये तो कॉलम नेम बन गया, और मेरा जो डाटा है उसमें मेरे पास इमेज यूआरएल भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एज ए स्ट्रिंग, ये एज ए स्ट्रिंग यहाँ पर डिस्प्ले करने वाला है, और मैं इस स्ट्रिंग को ही यूज करने वाला हूँ। ठीक है,
तो मैंने रेंडर किया एक फंक्शन और उस पर मैंने रिटर्न किया एक इमेज टैग, और एसआरसी में मैंने जो है वो इमेज यूआरएल मैं काम में लूंगा। ठीक है, हाइट एंड विड्थ जो है वो 50-50 यहाँ पर मैं काम में ले सकता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो काम में लेंगे वो इमेज यूआरएल का एसआरसी जो है वो हमारे पास इमेज यूआरएल में है, यानी कि डाटा के अंदर है, तो वो आप लोग यहाँ पर काम में ले सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा वीडियो जो है डाटा टेबल के ऊपर बनाया हुआ वीडियो है और आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इसे जरूर शेयर करेंगे और आप लोग बताएंगे कि डाटा टेबल का इस्तेमाल जो है ASP.NET Core के अंदर कैसे किया जाता है। ये सारा वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, तो आई होप आप लोग इसको जरूर शेयर करेंगे और यूज करेंगे डाटा टेबल अगर आप लोगों के काम का है। वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे चीजें हैं जो आप लोगों के काम करने की हैं। अगर आप लोगों को काम करना है, आना है, आप लोगों को जो फास्ट एंड स्पीड से करना है तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो लोग 1-to-1 मेंटरशिप में ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे ऐड कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कि कैसे ऐड करना है, दिया गया फॉर्म है उसे आप लोगों को फिल करना है और वो आप लोग फिल करेंगे। अगर आप लोगों को पढ़ना है एक अच्छी तरीके से तो आप लोग जरूर फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई भी शक नहीं कि आप लोग जो है एक अच्छे तरीके से जो है स्टडी करेंगे और एक अच्छा प्रोजेक्ट जो है इन फ्यूचर बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। ये इमेज जो है आप लोग देख सकते हैं और फाइनली आप लोगों का इमेज जो है इमेज यूआरएल के ऊपर शो होने लग जाएगा। यूआरएल में बस आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोगों को डाटा के ऊपर भी डबल कोटेशन जो है वो यूज कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये पूरा का पूरा वीडियो आप लोग देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कोई चीजों को हैंडल किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो टाइटल के ऊपर और एक अच्छा सा वीडियो टाइटल और सेलेक्ट करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि ये चीजें हम लोग कैसे हैंडल करें। ठीक है, एक ऑप्टिमाइजेशन टिप्स भी मैं आप लोगों को दूंगा कि कौन सी चीज जो है वो कहाँ पर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू बेस्ट जो है प्रैक्टिसेस, तो वो भी आप लोगों को बताना है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छी लगी होंगी। और यहाँ पर देखिए इमेजेस जो है वो नहीं नजर आ रही है मुझे, क्योंकि इसका जो पाथ है वो सही तरीके से नहीं है। तो डबल कोटेशन जो है वो मैं ऐड कर दूंगा तो फाइनली आप लोगों को इमेज भी दिखने लग जाएगी। मेंटरशिप प्रोग्राम तो आप लोगों को पता ही है, स्टार्ट हो चुका है और आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं उसको। बस उससे पहले आप लोग मुझसे मेल पर बात कर लीजिए, अपना फोन नंबर मुझे स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। उसके बाद में मैं आप लोगों से कांटेक्ट जो है वो कर लूंगा और आप लोगों को एक सही गाइड भी करूंगा ताकि आप लोग जो है सही तरीके से चीजों को सीखें। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।